साथियों, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कल से टॉपिक चल रहा है एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये मेरे अच्छे साथियों ने, मैंने सुना इनका कल लेक्चर्स, तो आपने बहुत अच्छा दिया। थोड़ी सी जानकारी मैंने भी कोशिश करी प्राप्त करने की, तो आई एम जस्ट शेयरिंग वट एवर आई लर्न। हो सकता है कुछ बातें रिपीट हो, लेकिन शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग जैसे कहते हैं, तो मैं कुछ बातें आपके शेयर करूँ। छोटा लेक्चर है मेरा, ज्यादा बड़ा नहीं है। देखिए, बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, फिर सर्कल चलता रहता है। तो ये सर्कल क्यों चल रहा है आपको मालूम है? सेल्स बनते हैं, डीके होते हैं, बनते हैं, डीके होते हैं। ये सब जो सबसे बड़ा डॉक्टर है, जो भगवान है, अंदर क्या सिस्टम है उसको कोई समझ नहीं सकता। हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या चल रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को मालूम नहीं है। ठीक है, साइंटिफिक थ्योरी सबकी अपनी है, लेकिन किसी को एक्चुअल नहीं मालूम है कैसे हुआ, क्या हुआ। अगर हम इस प्रोसेस को रोक दें, डिकेइंग को, तो हम कभी पूरे नहीं होंगे। बच्चे हैं तो बच्चे में रोक दें तो वहीं के वहीं रह जाएंगे, लेकिन ये प्रोसेस नेचुरल है, ये चलता ही रहता है। तो अब इस तरह सोचिए, अंदर कुछ शरारती बच्चे हैं, कुछ अच्छे बच्चे हैं। शरारती बच्चे और अच्छे बच्चों में लड़ाई होती रहती है, और लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस कह लीजिए, बॉडी मेटाबॉलिज्म कह लीजिए। कि शरारती बच्चे कुछ ज्यादा बढ़ते रहते हैं, जैसे कि आपको पता है गंदी आदतें जल्दी बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे डिकेइंग प्रोसेस होता वन डे विल एक्सपायर। तो थोड़ा सा सिस्टम में आपको बताऊंगा ये होता क्या है, किस तरह ऑक्सीडेंट होते क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स किसने बनाए, क्यों बने, कैसे बने, थोड़ा सा जो मैंने जानकारी कोशिश करी है। देखिए, बॉडी जो भी सेल्स बनाए थे, सेल्स हमारे बॉडी में है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक थोड़ा सा डायग्रामेटिकली हिला दिया। हाँ, बस रहने दो, छेड़ो मत। बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स से हमारी सारी बॉडी बनी है, उसके अंदर एटम्स, इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए ये हमारी बॉडी में, हम एग्जांपल ले रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल है, ठीक है। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ती है, एज बढ़ती है, बॉडी मेटाबॉलिज्म ऐसा है, धीरे धीरे कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे जैसे एजिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो इनका बॉन्डिंग है मॉलिक्यूल्स की, धीरे धीरे वीक हो जाती है। वीक होने के बड़े कारण है, जैसे आजकल हम देख रहे हैं पॉल्यूशन है, हर्बिसाइड्स है, गंदे हम चीजें खाते हैं, और भी मैं आइटम में कुछ लिखे आपको बताऊंगा। तो धीरे धीरे इनकी जो बॉन्डिंग है ये कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है। और वीक होने से क्या होता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने सर्कल में घूम रहे हैं मॉलिक्यूल पूरी स्पीड से। लाइट नहीं आ रही। अब इमेजिन कीजिए, एक रिंग है, उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों घूम रहे हैं, तो रिंग भी अपने सर्कल में बराबर रहेगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, उसका बैलेंस थोड़ा खराब हो जाता है। इसी तरह जब इनकी बाइंडिंग है कमजोर हो जाती है, एक मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। जब ये मॉलिक्यूल अलग हो गया, इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया, बॉन्डिंग खत्म हो गई। इस जो मॉलिक्यूल जो अलग हो गया, ये अलग ढूंढ रहा है अपना साथी, या इलेक्ट्रॉन्स ढूंढ रहा है कहीं से कि मेरे को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं सबके साथ बराबर हो जाऊं। इस जो अकेले को जो हमारा मॉलिक्यूल है, इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। जो अकेला प्रशांत मॉलिक्यूल अलग अलग घूम रहा है बॉडी में, उसको हम कहेंगे फ्री रेडिकल। ये शरारती तत्व है। अब ये क्या करता है, इसको चाहिए अपने बैलेंस पूरा करने के लिए सर्कल इलेक्ट्रॉन्स। बॉडी में जितने भी और मॉलिक्यूल्स हैं
उनको जाके टक्कर मारेगा कि भैया मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, मेरे को इलेक्ट्रॉन दो। ऐसे इलेक्ट्रॉन तो मिलता नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, उनकी बाइंडिंग भी तोड़ देता है दूसरे मॉलिक्यूल्स की, और ये डिकेइंग प्रोसेस, चेन प्रोसेस शुरू हो जाता है। और कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो बाइंडिंग को वीक बना देते हैं, जैसे पॉल्यूशन है, रेडिएशन से हम बचते हैं, जैसे भी रेडिएशन होती है, स्मोकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है, हर्बिसाइड्स जो खाने में हम पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं, स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है, लैक ऑफ एक्सरसाइज और लैक ऑफ स्लीप, ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिनके कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं और उनकी बाइंडिंग वीक होने से फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। जितना बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते रहेंगे उतने आपको बीमारियां कटेंगी। तो ये फ्री रेडिकल्स हेल्दी मॉलिक्यूल्स को अटैक करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन्स वापस लेने के लिए, और इससे जितने भी हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक चेन रिएक्शन जो है वो खराब हो जाती है। तो ये प्रोसेस को जो प्रोसेस हुआ है इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और बीमारी आपको पता है कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो इससे छोटी हो, सारी बीमारियों के देन है। मेन जो मैंने लिखी, आर्थराइटिस, प्री मेच्योर एजिंग, एडिमा, लेग स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, आर्टरी हार्डनिंग, कैंसर ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है, और जो हेल्दी सेल्स डिके हो रहे हैं इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। छोटा सा एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ, एप्पल काटते हैं, एप्पल एकदम ब्राउन सा हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, लेकिन आप उसको एप्पल को काट के उसमें नींबू छिड़क दीजिए, नींबू में बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आप नींबू छिड़क दीजिए, आप देखिए वो कभी ब्राउन नहीं होगा, मतलब इसने उसकी जो इम्प्रूवमेंट ऑक्सीडेशन को प्रोसेस है वो लंबा कर दिया। एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसी तरह हमारी बॉडी में जब जाते हैं तो ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है, डिकेइंग जो प्रोसेस है, उसको वो स्लो कर देते हैं। बादाम है ना वो टक जाता हूँ। तो अब जरूरत पड़ती है कि जब ऑक्सीडेंट्स या फ्री रेडिकल तो बॉडी में बहुत बढ़ गए, अब इनको कंट्रोल कैसे करें, उसके लिए जरूरत पड़ी हमको एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स भी एक इस तरह के केमिकल्स है जिसके मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जैसे ये बॉडी में जाते हैं हमारे जो फ्री रेडिकल्स घूम रहे होते हैं उनको ये अपना इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रॉन लेकर तो वेल एंड गुड, वो हेल्दी सेल बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है, नहीं तो एंटीऑक्सीडेंट्स का ये प्रोसेस है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जो फ्री रेडिकल्स है उसको वो न्यूट्रलाइज करके खत्म कर देता है, उसकी जो पावर है जो हमारी बॉडी को वो नुकसान पहुंचा रहा है वो खत्म हो जाएगी। तो कभी कभी ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स की ये खासियत है उसमें जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन्स चले जाए उसको कुछ नुकसान नहीं होता। एंटीऑक्सीडेंट्स को कहते हैं विन विन पोजीशन, उसकी हमेशा मतलब उसको कुछ भी हो जाए वो हमेशा जीतेगा ही, तो उसको कुछ नुकसान नहीं है। तो ये वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देके वो हेल्दी जो सेल्स को, जो फ्री रेडिकल्स है उनको हेल्दी सेल बना देता है। तो कुछ चीजें एक साइंटिस्ट ने टेस्ट किया जिसे कहते हैं ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस टेस्ट, ऑरेक टेस्ट। कुछ फ्रूट्स में किया उन्होंने ये देखने के लिए कौन से फ्रूट्स हम खाएं जो हमको ज्यादा ऑक्सीडेंट्स दें और जल्दी वो जाके इलेक्ट्रॉन्स भी दे दें और जो गंदे फ्री रेडिकल्स हैं उनको खत्म भी कर दें। तो उनमें सबसे जो टॉप कुछ फ्रूट्स थे उसमें था टमाटो, जिसकी ऑरेक वैल्यू जो ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी है उसकी उन्होंने ढूंढी, ऑरेक वैल्यू उसको कहते हैं। टमाटो की है 60 ऑरेक वैल्यू। नेक्स्ट तक चेरी जो उससे ऊपर है उसकी ऑरेक वैल्यू है 100। उसके बाद आती है ब्रोकली 130, रेड ग्रास बेरी 210, ब्लूबेरी 260, और उसके बाद जो काफी टॉप में हमारे इंडियन कल्चर में है व्हीट ग्रास, जो गेहूं का जवारा कहते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरे हुए हैं, उसकी जो उन्होंने वैल्यू निकाली दैट वाज 680। लेकिन
एक जो बैरी होती है जो हमारे यहाँ मैंने शायद सुनी नहीं या देखी नहीं, वो जो मैंने पढ़ी है उसमें इतनी ज्यादा होती है कि उसको उन्होंने गिनना ही मुश्किल हो गया। लोग कितनी गिने, ये 680 जो व्हीट ग्रास में है इससे भी हजारों गुना ज्यादा थी। और वो जो किस चीज में हाँ बता रहा हूँ, वो बैरी जो थी उसका नाम है असाई बैरी, ACAI, असाई बैरी या एकाई बैरी। यहाँ नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें इतने एक्सीडेंट्स भरे हुए हैं कि आप मिल जाए तो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। ये छोटा सा था। और बाकी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इंडियन हमारे इस कल्चर में 10 चीजें मैंने लिखी हैं जिसमें सबसे ज्यादा 10 चीजें ऐसी हैं जिसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे को मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो 10 चीजें हैं उनमें सबसे पहला नाम आ रहा है प्रून्स। प्रून्स आप खाते होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। रसबरी, क्लोव्स, लौंग में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट भरे हुए हैं, तो आप अगर खाएंगे तो आपको काफी फायदा होगा। उसके बाद स्ट्रॉबेरी, नेक्स्ट क्रेनबेरी, उसके बाद वॉलनट जो अखरोट है इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स भरे हुए हैं, तो आप याद रखें 10 चीजों को। उसके बाद है ब्लूबेरी, बेरीज बहुत ज्यादा इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरे हुए हैं, तो बेरी कोशिश कीजिए खाने की। उसके बाद जो एक और आइटम है 10 में से जो जिसमें हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स है वो है बीन्स, जिसमें रेड बीन्स भी आते हैं, जो आपके राजमा भी है, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और जो टॉप में सबसे ज्यादा इसमें है वो दैट इज ब्लैकबेरी, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स भरे हुए हैं। तो ये दिस वाज माय स्मॉल प्रेजेंटेशन। बाकी देखिए कोशिश कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन करने वाला सबसे बड़ा डॉक्टर वही है तो उसको हमेशा थैंक्स करते रहिए, उसकी आराधना करते रहिए, उसको प्रेयर करते रहिए कि हे भगवान हमें अच्छी सेहत दे, और करने वाला वही है। बाकी अब काम हमारा है कोशिश करना, तो कोशिश इज योर फर्स्ट स्टेप, वो आप करते रहिए एंड गॉड विल आल्सो हेल्प यू। गॉड ब्लेस। नमस्कार।